इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिहि वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिहि सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। मोहतरम हाज़रीन जुमा, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा रब अल्लाह है, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, उसी से मोहब्बत करते हैं, उसी के हुक्म पर चलने की कोशिश करते हैं, उसी से मांगते हैं, उसी से दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि वही सब कुछ अता करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान शरीफ में कहा, जो आयत मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लोगों ने अल्लाह की कद्र नहीं की जैसे अल्लाह की कद्र करनी चाहिए थी। हालांकि पूरी ज़मीन अल्लाह की मुट्ठी में होगी क़यामत के दिन, और सातों आसमान अल्लाह के एक हाथ में लिपटे हुए होंगे। अल्लाह ताला शिर्क करने वालों के शिर्क से पाक है। अल्लाह बड़ी शान वाला है, बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी अज़मत वाला है। रब्बुस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा, वो आसमानों का रब है, ज़मीन का रब है, आसमानों ज़मीन के दरमियान जितनी चीज़ें, सारी चीज़ों का रब है। फ़अबुदहु वस्तबिर लिइबादतिहि हल तअलमु लहु समिया, लिहाजा उसी की इबादत करो और उसकी इबादत पर जमे रहो, साबित कदम रहो, कायम रहो, बरकरार रहो। क्या तुम उसका हम नाम, उसका हमसर, उसकी बराबरी का किसी को जानते हो? किसी को भी नहीं। हम तो सिर्फ़ एक अल्लाह को जानते हैं, वही है शान वाला, वही है कुदरत वाला, वही है अज़मत वाला। लहू मक़ालीदुस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ और उसके ख़ज़ाने उसी अल्लाह के पास हैं। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, जिसकी रोज़ी को चाहता है कुशादा कर देता है, जिसकी रोज़ी को चाहता है कम कर देता है, तंग कर देता है। वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है, सारे ख़ज़ाने उसके पास हैं। किसी और के पास जाकर कहने की ज़रूरत नहीं कि हमारी झोली भर दो। अल्लाह के पास झोली भरेगी। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से तलब करो, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह के हुक्म पर जियो, अल्लाह के लिए ज़िंदा रहो, अल्लाह के लिए मर जाओ, मोमिन बन करके रहो, मुवहिद बन करके रहो। यही तालीम है हम तमाम मुसलमानों को। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची मोहब्बत और उसके अहकाम की पाबंदी, हकीकत में यही दीन है, यही ईमान है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर उनको रिज़्क़ कम मिल जाए तो वो शिकवा और शिकायत करते हैं, कहते हैं कि हमें कम क्यों मिला, फ़लाँ को ज़्यादा क्यों मिला। और बहुत से लोग कुफ्रिया कलिमात बकते हैं कि इंसाफ नहीं है, ये क्या हमको कम उसको ज़्यादा। ये उसकी शान है,
जिसको चाहे ज़्यादा दे, जिसको चाहे कम दे। वो खूब जानता है कौन किस चीज़ का मुस्तहिक है और वो हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक देता है, और इसमें उसकी बड़ी हिकमत है। कभी भी अल्लाह ताला के फ़ैसले से, अल्लाह के हुक्म से नाराज़ नहीं होना चाहिए, और कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है या ज़्यादती हुई है। हरगिज़ नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं करता। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा, और जिसे चाहता है बेटे और बेटियां सब देता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है बाँझ बना देता है, कुछ नहीं देता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया, इन्नहु अलीमुन क़दीर, वही है इल्म वाला, वही है कुदरत वाला, उसे पता है किसको देना है किसको नहीं। और उसका ये मामला सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं, बुज़ुर्ग हों, औलिया अल्लाह हों, अंबियाए किराम हों, आम इंसान हों, सबके साथ उसकी सुन्नत जारी है। हाफिज़ इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि आप देखिए, लूत अलैहिस्सलाम को सिर्फ बेटियां दी, बेटे नहीं दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे दिए, बेटियां नहीं दी। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे बेटियां सब दी, और ईसा और यहया अलैहिस्सलाम को लावलद रखा, कुछ नहीं दिया। ये अंबिया किराम हैं जो अल्लाह के बरगुज़ीदा, अल्लाह के मुक़र्रब बंदे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, और अल्लाह उनसे मोहब्बत करने वाला और उनकी कद्र करने वाला। लेकिन इसके बावजूद देखिए, अंबिया किराम में से बाज़ को अल्लाह ने औलाद दी और बाज़ को औलाद नहीं दी। बाज़ को सिर्फ बेटियां दी, बाज़ को सिर्फ बेटे दिए, बाज़ को कुछ नहीं दिया, न बेटे न बेटियां। ये मामला देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का, वही देता है, कोई और नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर औलाद न दे तो कोई दूसरा नहीं दे सकता। अजीब मुश्किल है लोगों की, इस्लाम नहीं जानते, तौहीद नहीं जानते, गैरों के दरबार में हाजिर होते हैं। कोई बेटी मांगता है, कोई बेटा मांगता है, कोई दोनों मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई दूसरी ज़रूरियात का तालिब है। उन्हें मालूम नहीं कि ये गैर क्या देंगे, वो तो ख़ुद अपने फ़ायदे और नुकसान के मालिक नहीं हैं। वयअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, ये लोग उनकी इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, जो इनको न नुकसान पहुंचा सकते हैं न नफ़ा दे सकते हैं। ये मामला है। लेकिन इसके बावजूद देखिए किस तरह गैरुल्लाह की इबादत होती है। आप सब जानते हैं कि दुआ मांगना इबादत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ ही इबादत है, इसके बावजूद गैरुल्लाह से मांगते हैं। अब आप सोचिए कि अगर अंबियाए किराम को बेटे नहीं मिले, अंबियाए किराम को बेटियां नहीं मिली, और हमको अगर न मिले तो मुश्किल क्या है। असल तो यह है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, जन्नत मिल जाए, जहन्नम के आज़ाब से आदमी बच जाए, यह असल मामला है। बाकी रहा फ़लाँ चीज़ मिली, फ़लाँ चीज़ नहीं मिली, फ़लाँ को ज़मीन ज़्यादा मिली, फ़लाँ को कम मिली, फ़लाँ को जायदाद ज़्यादा है, फ़लाँ को कम है, फ़लाँ के घर ज़्यादा हैं, फ़लाँ के घर कम हैं। ये सब चीज़ें अल्लाह की तक़सीम है, और दुनिया की चीज़ों की अल्लाह की निगाह में कोई हैसियत नहीं है। तो वह जिसको चाहता है देता है, ज़्यादा कम, बल्कि कुफ़ार और मुशरिकीन को तो कभी और ज़्यादा देता है, क्योंकि इसकी कोई हैसियत नहीं अल्लाह की निगाह में। फिर अल्लाह की तक़सीम से, अल्लाह के फ़ैसले से, अल्लाह के हुक्म से हम नाराज़ क्यों हों? हम क्यों ये समझते हैं कि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई? क़नाअत अगर हासिल हो जाए
तो थोड़ी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हो जाएंगी। लेकिन अगर यही क़नाअत और सब्र हासिल न हो तो ज़्यादा चीज़ें भी कम नज़र आती हैं और उसका फ़ायदा हमें नज़र नहीं आता। इसलिए मुसलमानों, अपने दीन को समझो। सब कुछ वही अता करने वाला है, सब कुछ वही देने वाला है, सब कुछ उसके हाथ में है, किसी के हाथ में कुछ नहीं। वही इल्म वाला है, सब कुछ जानने वाला भी वही है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है, दूसरे लोग नहीं जानते क़यामत कब आएगी। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते थे कि क़यामत कब आएगी। सिर्फ आपको निशानियाँ मालूम थी जो आपने बता दी। क़यामत की निशानियाँ फ़लाँ चीज़ होगी, फ़लाँ चीज़ पेश आएगी, क़त्ल गारत गरी होगी, ज़िनाकारी और फाशकारी आम हो जाएगी। और बड़ी निशानियों में सूरज का पश्चिम से तुलू होना, दाब्बतुल अर्द का निकलना, मुख्तलिफ़ चीज़ें याजूज और माजूज और दज्जाल, इन सब का तज़किरा किया। लेकिन ये नहीं बताया कि कब आएगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा ला तातीकुम इल्ला बग़ता, वो तो अचानक आ जाएगी, उसकी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, तो कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते थे। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क़यामत कब आएगी, तो उन्होंने कहा पूछने वाले से ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तब निशानियाँ पूछी और निशानियाँ बता दी। तो अल्लाह पाक ने कहा कि क़यामत का इल्म भी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। वही बारिश बरसाता है, वही बारिश नाजिल करता है। लोग क्या कहते हैं, फला सितारा तुलू हुआ तो बारिश हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये कहे कि फला सितारे के तुलू होने से बारिश हुई, तो वो सितारे पर ईमान लाया और अल्लाह का इनकार किया। और जिसने कहा अल्लाह के फजलो करम से बारिश हुई, वो अल्लाह पर ईमान लाया, सितारे का इनकार किया। तो ये मत कहो फला की वजह से बारिश हुई और फला चीज़ सबब बनी और उसकी वजह से बारिश हुई। अल्लाह ताला असबाब पैदा कर दे, लेकिन उसके हुक्म से होती है। क्या नहीं देखते कि कभी कभी बादल उड़ते हुए आते हैं और हमारे गांव और मोहल्ले से गुजर कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। हमारा ख्याल होता है कि बारिश होगी, गुजर कर चले गए, दूसरी जगह बरस दिए। और हुक्म होता है जब अल्लाह का कि हमारे यहाँ बारिश हो, हुसैनाबाद में बारिश हो, तो बादल नहीं भी नजर आते तो आकर छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। क्या ये अल्लाह की शान और कुदरत नहीं है? वही बारिश बरसाता है, वही बारिश नाजिल करता है, कोई दूसरा नहीं। लोग सिर्फ अंदाजे लगाते हैं, फला जगह से बादल चलता हुआ आ रहा है और उसकी ये रफ्तार है, अगर वो इसी रफ्तार से आता गया तो उम्मीद है फला जगह बारिश होगी। सिर्फ इतना। कभी अंदाज़ा सही, कभी अंदाज़ा गलत, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनको किस तरह हाँक कर ले जाना है। तेज़ी के साथ जाएंगे या धीमे धीमे जाएंगे। तो वही बारिश नाजिल करता है, कोई दूसरा नहीं। वयअलमु मा फिल अरहाम, और माँ के पेट में क्या है वही जानता है, दूसरे लोग नहीं जानते। बच्चा खूबसूरत है या बदसूरत है, दोनों आँख से देखने वाला है या दोनों आँख खराब है या एक आँख खराब है, कान से सुनने वाला है या बहरा है, लूला लंगड़ा और अपाहिज है या सही सालिम है, लोग नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, क्योंकि वही बच्चे की सूरत गरी करता है, वही आंखें बनाता है, वही नाक बनाता है, वही होंठ बनाता है और वही बाजू और पांव बनाता है,
वही दिल और दिमाग बनाता है। और यही वजह तो है सारे लोगों की शक्लें अलग अलग हुआ करती हैं। एक शक्ल के शादो नादिर नजर आएंगे। अगर माँ का पेट मशीन है तो सारे बच्चे एक किस्म के पैदा होने चाहिए। एक ही माँ की औलाद मुख्तलिफ शक्ल, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ हैयत और मुख्तलिफ सोच विचार रखने वाली पैदा होती है। तो ये चीज़, ये सूरत गरी और ये अहकामात का निफाज और अल्लाह की तरफ से दिलो दिमाग और उसमें कुव्वत, ये सारी चीज़ें अल्लाह रखता है, हम नहीं रखते। हमारे अंदर कुदरत नहीं है, वो न देना चाहे तो कोई नहीं दे सकता। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं। माँ के पेट में क्या है अल्लाह जानता। सिर्फ लोग एक बात कहना शुरू कर देते हैं, हम लोग तो आज मशीनों के ज़रिए जान जाते हैं कि बेटा है या बेटी है। इसमें भी कभी सही होता है और कभी गलत होता है, लेकिन सिर्फ बेटे और बेटी के बारे में मालूमात करना ये एक नाक़िस इल्म है, उसके अलावा तो नहीं जान पाते। लूले लंगड़े के बारे में तो नहीं जान पाते, सही हुद दिमाग है, कम अक्ल है, नहीं जान पाते, खूबसूरत है, बदसूरत है, नहीं जान पाते। तो क्या जानते हैं? बाज़ चीज़ों के बारे में लोग अंदाज़ा लगाते हैं, कभी सही कभी गलत, लेकिन उसकी हकीकत से नावाकिफ़ होते हैं। तो हकीकत यह है कि माँ के पेट में क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, बंदे नहीं जानते। और कोई नफ्स नहीं जानता कि कल क्या कमाएगा, कल क्या कमाएगा। उसके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे उसे मालूम नहीं। बुनाई हो पाएगी पूरी तरह या मेहमान आ जाएंगे या कोई और वाक़या पेश आ जाएगा और छोड़ करके हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा, नहीं मालूम। नहीं मालूम कि कल हर आदमी क्या कमाएगा, नहीं मालूम। अब आप देखिए कि किस तरीके से एक इंसान देखते देखते खूब बढ़ जाता है, मालदार हो जाता है और खूब कमाता है, और कितने कमाने वाले बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। क्या ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां नहीं हैं? अपने रब के बारे में जानो, अपने रब से सच्ची मोहब्बत करो। मुसलमान सच्चा वही है जो सबसे ज़्यादा अपने रब से ताल्लुक़ रखता है, उसके बारे में मालूमात चाहता है, उसकी सिफ़ात को जानना चाहता है, उसकी कुदरत को जानना चाहता है। तो कोई नफ्स नहीं जानता कि कल क्या कमाएगा, मगर इतना मालूम है कि अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि कल कौन कितना कमाएगा और परसों कितना कमाएगा, अल्लाह जानता है, हम लोग नहीं जानते। पूरी तकदीर अल्लाह ने लिख दी है। और ये भी तो लिख दिया है जब माँ के पेट में बच्चा 4 महीने का होता है तभी लिख दिया जाता है कि कौन इंसान क्या कमाएगा, उसी वक्त उसकी रोज़ी लिख दी जाती है। रूह फूंकने के वक्त उसकी रोज़ी भी लिख दी जाती है, लेकिन हम लोग नहीं जानते। तो अल्लाह पाक ने कहा वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या कमाएगा, क्या अमल करेगा, नेकियां करेगा, बुराइयां करेगा, मेहनत कोशिश करेगा, हलाल कमाएगा, हराम कमाएगा, नहीं जानता। कोई नफ्स नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नफ्स ये भी नहीं जानता कि कहाँ मरेगा। यहाँ अपने घर में, अपने दयार में मौत आएगी या दयार गैर में मौत आएगी, सऊदिया में मरेगा या दुबई में मरेगा या हुसैनाबाद में या मुबारकपुर में या इब्राहिमपुर में या अमिलों में, किस जगह मरेगा कोई नहीं जानता। लेकिन अजीब व गरीब मसाइल हैं जो लोगों को विलायत के नाम पे गुमराह किए हुए हैं। बाज़ किताबें पढ़ो तो लोग लिखते हैं कि एक बुज़ुर्ग थे, एक शख्स के पास आए मेहमान बनकर और कहा कि मैं तुम्हारे इस घर में मरना चाहता हूँ, बताओ किस जगह मरूं।
अजीब व गरीब। तो उसने भी गुस्से में कहा जाओ फला जगह मर जाओ। वो गया, लेटा, मर गया। क्या ये झूठ नहीं है? झूठ है, फजूल बातें हैं। जब अल्लाह ताला ने कह दिया कुरान शरीफ में कि कोई नफ्स नहीं जानता कि वो कहाँ मरेगा, कहाँ उसकी मौत आएगी, तो ये सब वाक़यात सुनाने का क्या मतलब? कि बुजुर्ग है, बड़े वली हैं, उनको ये भी पता है कि आज मरूंगा और ये भी पता है कि फला जगह मरूंगा, और गए, लेटे और मर गए। तो विलायत के नाम पर इतना झूठ बोला गया और इतना गुमराह किया गया कि उसकी वजह से असल तालीमात पर्दे में चली गई। दीन इस्लाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान और कुदरत की तालीम देता है, वो शान और कुदरत बुजुर्गों में लोग ढूंढना शुरू कर दिए और इस तरह की कैफियत होगी। जबकि अल्लाह नाराज नहीं होता, वरना अगर हमारे गुनाहों पर पकड़ना शुरू कर दे तो किसी को न छोड़े, लेकिन वो मुसलसल लोगों के साथ भलाई और एहसान करता रहता है। रोज़ाना हदीस शरीफ में लिखा है यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाई दुनिया हीन यबका सुलुसुल लैलिल आखिर यक़ूल हल मिन दाइन मन यदऊनी फ़अस्तजीब लह मन यसअलुनी फ़अतियह मन यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लह। रोज़ाना अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले आसमान पे नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, पहले आसमान पे नुज़ूल फरमाता है, नाजिल होता है। जब रात का 1/3 हिस्सा बाकी रहता है तब कहता है कौन है दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है मांगने वाला कि मैं उसे दूं, कौन है मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसे माफ़ करूं, उसे बख्श दूं। अब आप देखिए अल्लाह को क्या ज़रूरत है, अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि रात के आखिरी पहर में वो ऐलान करे और बंदों को पुकारे। ज़रूरत तो हम लोगों को है, मांगने की हमको ज़रूरत है, सवाल करने की हमको ज़रूरत है, मग़फ़िरत की हमको ज़रूरत है। तो क्या वो रहमदिल दयालु नहीं है? क्या वो मेहरबान नहीं है? क्या वो करीम नहीं है? क्या वो मोहसिन नहीं है? वो कहता है रात के आखिरी पहर में, क्योंकि वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। वो रियाकारी से पाक लोग उस वक्त उठते हैं, क्योंकि उस वक्त दिखावे का डर नहीं होता। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, सच्चा ईमान रखने वाले, अल्लाह के कुर्ब के मुतलाशी रात में उठते हैं जब दुनिया सो जाती है। सल्लु फिल लैलि वन्नासु नियाम, रात में नमाज पढ़ो जब दुनिया सो रही हो। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो सालिहीन की यह सिफत बताई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले आसमान पे नासिल हो जाता है और लोगों से कहता है मांगो मैं दूंगा, दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, और मग़फ़िरत तलब करो मैं तुम्हें माफ़ करूंगा। मगर हम लोगों को फुर्सत नहीं, न ख्वाहिश है, न तलब है, न चाहत है। हालांकि ज़रूरत तो सबको है, हम सबको ज़रूरत है। पूरे दिन भर परेशान रहते हैं, फलां ज़रूरत है, फलां ज़रूरत है, फलां ज़रूरत है, फलां काम नहीं बना। मगर जिससे मांगना है उसके लिए जागने, उसकी जनाब में हाजिरी देने, उसकी बारगाह में क़याम करने की हमें फुर्सत नहीं। इससे यह भी मालूम होता है इस हदीस से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन असल अर्श पर है। अगर वो अर्श पर नहीं है, हर जगह है, तो पहले आसमान पे आने का क्या मतलब? जैसे लोग कहते हैं अल्लाह हर जगह है, ये जवाब गलत है। बड़े उलमा सारे के सारे कहते हैं, बल्कि कहते हैं सहाबा व ताबईन का इत्तेफाक है इस बात पर, इस बात पर इत्तेफाक है कि अल्लाह ताला अर्श पर है। और हर जगह कहना, ये बहुत से लोग फिस्क और बहुत से लोग कुफ्र कहते हैं।
तो अब आप देखिए, अल्लाह ताला पहले आसमान पे नाजिल होता है, अर्श से पहले आसमान पे, और फिर वो ऐलान करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान, उसकी अज़मत, उसकी कुदरत बहुत ज़्यादा है। लोगों ने अपने रब की कद्र नहीं की जैसे उसकी कद्र करना चाहिए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला सातों आसमान को एक हाथ में लपेट लेगा और पूरी ज़मीन को अपनी मुट्ठी में रख लेगा। अब आप सोचिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है कि सारी ज़मीन एक मुट्ठी में, सारे आसमान एक हाथ में। बल्कि हदीस शरीफ में लिखा कि एक बार एक यहूदी आलिम आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहने लगा कि बताइए उस वक्त क्या होगा जब अल्लाह ताला एक उंगली पर सातों आसमान रख लेगा और एक उंगली पर सातों ज़मीन रख लेगा और एक उंगली पर सारे पहाड़ रख लेगा और एक उंगली पर सारे दरख्त रख लेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, हंस पड़े। हदीस शरीफ में लिखा है कि उसकी तायीद करते हुए, गोया कि उसकी तायीद की कि अल्लाह इस बात पर कादिर है कि अपनी उंगलियों पर रख ले। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उंगलियां होना साबित है, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हाथ होना साबित है जो उसकी शान के लायक है। वह हमारे और आपके जैसा नहीं है कि उसकी उंगलियां आपके जैसी हो या उसके हाथ आपके जैसे हों। लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, उसके जैसी कोई चीज़ नहीं। वो सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है। उसके हाथ हैं जो उसकी शान के लायक हैं, उसकी उंगलियां हैं जो उसकी शान के लायक हैं, उसके कदम हैं जो उसकी शान के लायक हैं। यहूदी कहते थे कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, तो अल्लाह पाक ने कहा बल यदाउ मबसूततान युनफिकु कैफ यशा, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं, वो जैसे चाहता है खर्च करता है। तो बता दिया अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कि उसके दो हाथ हैं और उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है। अल्लाह ताला के लिए दो आंखें हैं जो उसकी शान के लायक हैं। हम उसकी कैफियत नहीं जानते, क्योंकि हदीस शरीफ में लिखा है कि दज्जाल जब आएगा, जो बहुत बड़ा फितना होगा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको देखो तो उससे दूर भागो, उसके करीब मत जाना, वरना उसके करीब जाने वाले पुख्ता ईमान वाले उसके फितने में पड़ जाएंगे और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। तो दज्जाल के बारे में आपने सुना है कि कनमा दज्जाल, एक आँख का काना होगा, एक आँख का देखने वाला होगा, काना दज्जाल। तो वो कहेगा मैं अल्लाह, मैं रब हूं। तो एक आदमी दूर से कहेगा, वो काना अपने आप को रब कहता है, जाता हूं देखता हूं, जाएगा और ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा कि वो देखकर मबहूत हो जाएगा और उस पर ईमान ले आएगा। वो कहेगा अच्छा तुम मुझको अल्लाह नहीं मानते? ये कहेगा मोमिन कि नहीं मैं नहीं मानता। कहेगा अच्छा मैं अभी तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं और उनसे कहूं कि मैं अल्लाह हूं या नहीं, और वो मुझको अल्लाह मानेंगे तो मानोगे? तो ये आदमी कहेगा अच्छा हाँ मानूंगा, चलो जिंदा करो। तो फौरन ज़मीन को हुक्म देगा और कहेगा इसके वालिदैन को बाहर निकाल। फौरन उसके माँ बाप उसके सामने खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि यही अल्लाह है। अब इसको समझ में नहीं आएगा कि क्या करे और उस पर ईमान लाएगा। ईमान लाने वाला कुफ्र करना शुरू कर देगा। ये क्या कैफियत होगी? असल में दो शैतान को वो ज़मीन से उसके वालिदैन की सूरत में निकाल देगा। वो दोनों शैतान होंगे जो उसके वालिदैन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और उसके बाद वो कह देंगे कि यही अल्लाह। शैतान तो झूठा है, फासिक है, गलतकार है, काफिर है, मुशरिक है, सब कुछ है, सारे गुनाहों में मुब्तला, तो वो तो गुमराह करता ही है, उस वक्त गुमराह कर देगा।
ये तो बात ज़िम्नन आ गई। मैं बताना ये चाहता था कि वो एक आंख का काना है, ये बात सभी को मालूम है। तो मोमिन कहेगा कि अगर तू अल्लाह है तो एक आंख का काना क्यों है? हदीस शरीफ में लिखा है कि दज्जाल आवर है, यानी एक आंख का काना है, और तुम्हारा रब इस ऐब से, तमाम अयूब से पाक है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम अयूब से पाक है और वो एक आंख का काना है। इस हदीस को जिक्र करके उलमा ने कहा कि अल्लाह की दोनों आंखें सही सलामत हैं, जो उसकी शान के लायक हैं। उसकी कैफियत हम नहीं जानते, लेकिन इससे ये साबित होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो चीज़ें साबित हैं हम उसको साबित मानेंगे, तस्लीम करेंगे उसी तरह जैसे उसकी शान के लायक है। हम उसकी कैफियत नहीं जानते और तशबीह नहीं दे सकते, कैफियत बयान नहीं कर सकते, उसकी मिसाल नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसाल से पाक है, तशबीह से पाक है, कैफियत से पाक है। वो वैसे ही है जो उसकी शान के लायक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी अजमत वाला है और तमाम अयूब से पाक है। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, वो पाक है और बुलंद है इनके शिर्क करने से। इन सारी कुदरत के बावजूद, सारी अज़मत के बावजूद, सब कुछ करने वाले के बावजूद उसने कहा इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। उसका मामला यह है कि वो कह देता हो जा, वो चीज़ हो जाती है। तो अगर वो कह दे कि फलां औरत के बच्चे में, पेट में बच्चा जन्म ले ले, तो क्या जन्म नहीं ले लेगा? क्या मरियम के बत्न में अल्लाह ताला ने बच्चे को पैदा नहीं कर दिया अपने हुक्म से? तो यह उसकी शान और उसकी कुदरत है, मगर अल्लाह की शान और उसकी कुदरत लोगों ने नहीं जानी। ये सब के सब परेशान है बुजुर्गों में, औलिया में, दीनदारों में, शेखों में, पीरों में, फ़कीरों में, इसी में लगे हुए हैं और जानते हैं यही इस्लाम है। मुसलमानों, अपने अकीदे को सही करो, मजबूत अकीदा रखो, अपने रब को पहचानो, उसकी सिफात जानो, क्योंकि उसने अपनी सिफात बताई हैं कि वो कैसा है, वो कैसा है, उसकी शान कैसी है, उसकी कुदरत कैसी है, उसने सब चीज़ें बता दी हैं। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। जब ज़मीन को कूट दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा पूरी तरीके से, और तेरा रब आएगा फैसला करने के लिए, और फरिश्ते सफ बसफ खड़े हुए होंगे। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और जहन्नम को भी उस दिन ले आया जाएगा खींच करके। हदीस शरीफ में लिखा है कि 70,000 लगाम होगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे और खींच कर अल्लाह के सामने जहन्नम को ले आएंगे। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। उस दिन इंसान समझेगा, नसीहत हासिल करेगा, मगर उस दिन की नसीहत कहाँ काम देगी? नसीहत हासिल करने की तो आज ज़रूरत है, अक़ीदा सही करने की आज ज़रूरत है, सच्चा पक्का मुस्लिम बनने की आज ज़रूरत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आएगा फैसला करने के लिए। वो बड़ी अज़मत वाला है, बड़ी शान वाला है, इसीलिए उसी से लौ लगाओ, उसी से सच्ची मोहब्बत करो, उसी के अहकाम पर अमल करो। और पीरों फ़कीरों का सिलसिला जिन लोगों ने भी कायम किया है वो गलत है। हम खुद उससे दूर रहेंगे और उनको भी इससे बचाने की कोशिश करेंगे। ये सही है कि अल्लाह के औलिया होते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह के औलिया, न उन पर कोई खौफ होगा न वो गमज़दा होंगे। खौफ नहीं होगा यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जब हाजिर होंगे तो उन्हें जहन्नम में जाने का और अल्लाह की सज़ा का खौफ नहीं होगा, और दुनिया जो छोड़ करके आए हैं उसका गम नहीं होगा।
उनकी सिफत बताई, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये लोग ईमान रखते हैं और तकवा की ज़िंदगी अख्तियार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है हर मोमिन वली है। जितने ईमान वाले हैं सब औलिया अल्लाह हैं। कोई बड़ा वली है, कोई छोटा वली है। औलिया अल्लाह सब के सब हैं। तो यह लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम पर अमल करते हैं। मगर हमको भी वली बनने की ज़रूरत है। हम जिस कदर दीनदार होंगे उसी कदर वली बनते चले जाएंगे। ये बात गलत है फलां घर में वली पैदा हुआ, फलां घर में वली पैदा नहीं होते। अपनी दीनदारी, अपने तकवा, अपने अकीदे की दुरुस्तगी की वजह से आदमी वली बनता है। तो हर इंसान वली है। ये क्या कहना फलां वली हैं उनके पास जाओ और उनसे काम बन जाएगा। कोई अल्लाह के यहाँ किसी काम का नहीं। अल्लाह के सामने कोई सिफारिश नहीं करेगा। मा मिन शफीई, कोई भी शफी नहीं होगा, कोई सिफारिशी नहीं होगा। फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, सिफारिश करने वाले की शफाअत उन्हें फ़ायदा नहीं देगी। लोग कहते हैं कि उनसे हम बैअत हैं और उनके मुरीद हैं तो वो जन्नत में जाएंगे, हम भी जाएंगे, ऐसा ख्याल रखते हैं। शिर्क करने वाले, कुफ्र करने वाले, बिदातियों के लिए कोई सिफारिश नहीं करेगा, क्योंकि सिफारिश के लिए तौहीद शर्त है और अल्लाह की रज़ामंदी शर्त है और अल्लाह की इजाज़त शर्त है। वकम मिन मलकिन फिस समावात ला तुगनी शफाअतुहुम शैअन इल्ला मिन बादि अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशाउ व यर्दा। कितने आसमान में फरिश्ते हैं कि उनकी सिफारिश फ़ायदा नहीं देगी जब तक अल्लाह ताला बंदे से राज़ी न हो जाए और सिफारिश करने की इजाज़त न दे। तो अल्लाह की इजाज़त भी चाहिए और अल्लाह की रज़ामंदी भी चाहिए, वरना कोई किसी के लिए सिफारिश नहीं करेगा। कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, सारी सिफारिश का हक और उसकी मिल्कियत अल्लाह के पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है। न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, न बुजुर्गान दीन के पास, न पीरों और फ़कीरों के पास। इसलिए अक़ीदे को दुरुस्त करो, उनके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं। तौहीद पर कायम रहो, अपने रब की अज़मत को समझो, उससे सच्ची मोहब्बत करो, उसके सामने झुको, आजिज़ी इख्तियार करो, रुकू करो, सजदा करो और अपनी जबीन नियाज़ खम करो रब्बुल आलमीन के सामने। इसी में खैर है, इसी में भलाई है, इसी में इज़्ज़त है, इसी में अल्लाह की मोहब्बत है और इसी में अल्लाह का क़ुर्ब है और इसी में उसकी नवाजिश है, उसका करम और एहसान है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम लोगों को मुवाहिद बनाए, तौहीद व सुन्नत पे कायम रखे, शिर्क व बिदआत से बचाए, सच्चा मुसलमान बनाए, कुफ्र व शिर्क की गंदगी और आलाइशों से हम सबको पाक व साफ़ कर दे।